नमस्कार नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपने बिल्कुल सही सुना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये बच्चों यूनिट नंबर 1 है और मैं आप लोग को बता दूं कि ये एक छोटा मोटा कहानी नहीं बल्कि एक बहुत ही लंबा और एक बहुत ही बड़ा कहानी है। इस कहानी को पढ़ने में बहुत समय का वक्त लगेगा, इसलिए इस चैप्टर को मैं एक वीडियो में तो ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट इस वीडियो को देखना होगा और अगर आपकी डिमांड होगी तभी मैं ये वीडियो ये कहानी मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाऊँगा। तो बच्चों, आइए इस वीडियो में मैं आप लोग को ये कहानी पढ़ करके सुनाता हूँ ताकि आप लोग भी इस स्टोरी को थोड़ा सुन पाएँ। और बच्चों, ये क्लास 11th का एक बहुत ही मज़ेदार किताब है जिसका एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसी के कारण मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये कहानी एक बार पढ़ करके सुनाऊँ। तो बच्चों, ये हो गया हेडिंग यानी चैप्टर का नाम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चलिए इसका स्टोरी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, मेरे पास उतना समय तो नहीं है कि मैं इसे आप लोग को हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूं, लेकिन इतना समय ज़रूर है मेरे पास कि इसे लाइन बाय लाइन पढ़ करके आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप रीडिंग कर दूं और आप लोगों को ऐसी नॉर्मल भाषा में समझा दूं। तो बच्चों, चलिए रीडिंग करता हूँ। लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस। देखिए स्टोरी में क्या है। The material world around us consists of an enormous variety of substance। जहाँ फुल स्टॉप आता है वहाँ बच्चों रुक जाना है। इतना समझ में आता है ना सभी को? फुल स्टॉप। अरे भैया, बहुत शोर होता है मेरे घर के पास। जहाँ कॉमा आता है वहाँ पर 1-2 सेकेंड रुकना है और जहाँ फुल स्टॉप आता है वहाँ 4-5 सेकेंड रुकना है, ठीक है? चलिए आगे पढ़ते हैं। मैन हैज़ बीन क्यूरियस टू नो अबाउट हिज सराउंडिंग एवर systemize his knowledge for describing and understanding the nature. For the sake of convenience, science is subdivided into various disciplines. The main disciplines of science are, यानी साइंस का जो मेन डिसिप्लिन है वो आखिर क्या है? वो है मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी और बहुत कुछ। ईटीसी का मतलब और बहुत कुछ, ठीक है? आइए नेक्स्ट लाइन में देखिए बच्चों, ये इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा। ये मेरा डिमांड है आप सभी से। ये पॉइंट आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कॉपी पर भी लिख लीजिएगा और इस चीज़ को कभी भूलिएगा मत। ये क्या है, आइए मैं आप लोग को एक बार रीड करके दिखाता हूँ। बच्चों, लिखा हुआ है ये, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी जो केमिस्ट्री है वो साइंस का ब्रांच है। विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स and the changes which the matter undergoes under different condition and the laws which governs these changes। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? बच्चों, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, थोड़ा मोड़ा आप लोग भी समझने का प्रयास करो, तभी तभी जा कर के आपका इंग्लिश थोड़ा मोड़ा स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, ठीक है? कोशिश करने से ही काम आसान होता है, ठीक है? आइए देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, केमिस्ट्री प्ले अ सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज ऑफ्टन इंटरलिंक्ड विथ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। यानी कि जो केमिस्ट्री है वो बच्चों क्या लिखा हुआ है, केमिस्ट्री प्ले सेंट्रल रोल, यानी कि केमिस्ट्री सेंट्रल रोल प्ले करता है साइंस सब्जेक्ट में और ये साइंस का बहुत ही खास ब्रांच है केमिस्ट्री, ठीक है? आइए, इट आल्सो प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। यानी जो केमिस्ट्री होता है ये हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में बहुत ही खास प्रभाव डालता है हर काम को करने में। डेली लाइफ जो में हर रोज़ आप लोग कुछ कुछ काम करते हो ना, तो वहाँ पर केमिस्ट्री यूज होता है। ये चीज़ यहाँ पर समझाया गया है। आइए देखिए स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का स्कोप जानेंगे, ठीक है? इन केमिस्ट्री वी स्टडी द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स टू फाइंड आउट व्हाट दे आर मेड ऑफ, ठीक है? द मार्वेलस थिंग्स अबाउट केमिस्ट्री इज डैट ऑल द मैटर्स इन द यूनिवर्स, दिख रहा है ना, मैटर्स इन द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स के मैटर्स इज मेड अप ऑफ टीनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मोलिक्यूल्स, ठीक है? समझ में आ गया सभी को? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डैट ओनली अबाउट 118 एलिमेंट्स, यानी कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है
कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी यूनिवर्स में केवल 118 एलिमेंट्स ही मौजूद हैं। लेकिन बच्चों ऐसा 100% तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक मात्र 118 एलिमेंट्स ही फाइंड किए गए हैं, जिसके कारण ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को? ओके, शाबाश बच्चों शाबाश। आइए थोड़ा सा और रीडिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा और। ठीक है बच्चों, आप लोग इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें क्या चीज़ समझाया गया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है लिविंग विथ केमिस्ट्री। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लिविंग विथ केमिस्ट्री, जिसमें ड्रग्स, हेल्थ और ये सिलिकॉन चिप्स, फर्टिलाइजर्स, ये क्या है, इंसेक्टिसाइड्स, ये सभी चीज़ों का नाम लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? प्रिजर्वेटिव्स, ट्रांसपोर्टेशन, वारफेयर में क्या है, डिस्ट्रक्शन, गैसेस, बॉम्ब्स। और ये देखिए एवरीडे लाइफ, यानी कि डेली लाइफ में इसेंशियल कंफर्ट, ये चीज़ दिख रहा है ना सभी को? एक काम करिए, आप लोग ऐसा करिए कि इस इमेज का एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तो ले लिए सभी लोग स्क्रीनशॉट? सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले लिए? क्लियर इमेज आ रहा है? शाबाश बच्चों शाबाश, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चों, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, तभी ये आप लोग का चैप्टर आगे बढ़ेगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों सीधा नेक्स्ट वीडियो में।